Hello students, welcome back to our third lecture of Unit 1 Chapter 3rd Internet and Web Services. In this chapter, students, you have also taught about some different topics like introductions of web services and uniform resources, URL and search engines एंड हम कैसे उस पर सर्च इंजन को यूज़ करते हैं और कैसे हम उनसे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, यूआरएल क्या होता है एंड उसमें हम जो भी अगर हम इंटरनेट के थ्रू अगर हमें किसी रिसोर्स को फाइंड करना है, किसी भी पर्सन्स को कैसे हम फाइंड करेंगे, और भी कई सारे थे जैसे कि लाइक वेब सर्विसेज हमारे थी। तो वेब सर्विसेज में कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल होती है और वेब सर्विस होता क्या है उसके बारे में आप हम लोगों ने डिस्कस किया था। और जैसे वेब सर्विस में ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जैसे लाइक का ईमेल हो गया, तो ईमेल क्या होता है आपका, इसका फुल फॉर्म आपको मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। उसके बाद फिर ईमेल एड्रेस देखा था कि ईमेल एड्रेस क्या होता है, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं मेल्स के, एंड कैसे हम ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, एंड उसके बाद फिर हम कैसे कोई भी हमें मैसेज सेंड करना होता है या कंपोज करना होता है तो कैसे हम उस मेल पर हम करते हैं, एंड फिर उसके बाद जो भी हमारा मैसेज जो रिसीव होता है उसे हम कैसे ओपन करते हैं, और जो हमारे जो भी यूजफुल मैसेज नहीं होते हैं उनको हम कैसे ईमेल से डिलीट कर सकते हैं, और हमारे जो मैसेज होते हैं उसको हम वन प्लेस से कैसे अनदर फोल्डर में हम मूव कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें जैसे लाइक हम कैसे उसमें फोल्डर ऐड करना, हाउ टू ऐड अ फोल्डर टू योर ईमेल बॉक्स, कि हम कैसे अपने ईमेल अकाउंट पर हम अपने फोल्डर्स को क्रिएट करते हैं, और उसमें अगर हमें कोई भी फोल्डर्स ऐड करना हो तो हम कैसे ऐड करते हैं। फिर इसके बाद है अपलोडिंग और सेंडिंग ईमेल अटैचमेंट, कि अगर हमें कोई भी फाइल सेंड करना हो, कंपोज करनी हो, सेंड करनी हो, अपलोड करना हो तो कैसे हम अपनी फाइल्स को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। एंड फिर डाउनलोडिंग और रिसीविंग ईमेल अटैचमेंट, जो भी हमारी फाइल्स आपकी जो भी अटैचमेंट हुआ है उसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने ईमेल अकाउंट पर और कैसे देख सकते हैं डाउनलोड करके, वो सब था। फिर उसके बाद फिर हमने बताया था कि चैट के बारे में, कि चैट होता क्या है, और जो कि कई सारी चैट फैसिलिटी आपकी अवेलेबल होती है, इंस्टॉलिंग स्काइप, चैटिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, टेक्स्ट चैट, ट्रांसमिटिंग फाइल्स, ग्रुप चैट, ये सब क्या है आपके चैट की फैसिलिटी। आपकी डिफरेंट टाइप से हम चैट करते हैं कि कैसे कैसे हम चैट कर सकते हैं। फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू भी हम चैटिंग करते हैं, सोशल नेटवर्किंग क्या होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, यूजनेट क्या होता है, न्यूज ग्रुप क्या है, ब्लॉग्स क्या है, एंड उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखा था ब्लॉग्स के। तो यहाँ तक हम सेकेंड लेक्चर्स में पढ़े थे, ठीक है। यहाँ तक फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर्स को मिला करके हम ब्लॉक्स के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज तक हम लोगों ने देखा था। तो अब हम चलेंगे इसी के आगे, देखेंगे कि ई लर्निंग। तो ई लर्निंग क्या होता है स्टूडेंट, तो चलते हैं हम आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो नाउ लेट्स दिस सेशन स्टार्ट। व्हाट इज ई लर्निंग। तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हो ई लर्निंग होता क्या है, तो ई लर्निंग इज अ फ्लेक्सिबल टर्म used to describe a means of learning through technology such as a network, browser, CD-ROM and DVD multimedia platform। Means जो लर्निंग होता है यह एक तरह से आपका एक फ्लेक्सिबल टर्म्स होता है जो कि किसी न किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको वो लर्निंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मीन्स वो टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है आपकी, वेब ब्राउजर भी हो सकता है, नेटवर्क के थ्रू भी हो सकता है, मल्टीमीडिया के थ्रू हो सकता है, या डीवीडी सीडी के थ्रू भी आप लर्निंग कर सकते हो। ओके, तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जो कि आपके इंक्लूड होते हैं बहुत सारे, जैसे लाइक ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। ये सब क्या है, ई लर्निंग के टर्म्स है जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि ई लर्निंग कैसे की जाएगी, ठीक है। आजकल बहुत सारे एजुकेशन हो गए हैं जो कि डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि वो प्रोवाइड करती हैं ये फैसिलिटीज ई लर्निंग की, ठीक है। जैसे कि अभी आप भी हो तो आप भी क्या कर रहे हो, ई लर्निंग ही तो कर रहे हो, आप घर बैठे पढ़ रहे हो। अब कोविड-19 का ये जो दौर चल रहा है इसके कारण सभी स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स अब तक घर बैठे ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक तरह से ई लर्निंग ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ई लर्निंग की फैसिलिटी की हम देखते हैं, ठीक है।
फिर इसमें और क्या होता है, द लर्निंग इज एन अम्ब्रेला टर्म दैट डिस्क्राइब लर्निंग डन at a computer usually connected to a network giving the opportunity to learn almost anytime anywhere। मीन्स ये लर्निंग क्या करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जिसके थ्रू आप कहीं पर भी किसी भी समय जहां पर भी हो, आप बस नेटवर्क के थ्रू, और अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप उसके थ्रू आसानी से किसी भी टॉपिक के बारे में जो भी आप पढ़ना चाहते हो आसानी से उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कि अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कहीं पर भी आसानी से किसी भी टाइम आप आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज मान लीजिए आप ये लाइव वीडियो में भेज रहे है आपका, बट लाइव क्लास चलती है, तो लाइव क्लास क्या होता है कि अगर आप सपोज मान लीजिए आप घर पर नहीं हो, आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, मोबाइल फोन से या फिर लैपटॉप अवेलेबल है, तो आप कहीं पर भी कभी भी या जिस टाइम पे आपको हो, जिसमें या फिर टाइमिंग फिक्स होती है लाइव क्लास की, बट अगर मान लीजिए वीडियो आप देख रहे हो, वीडियो की टाइमिंग नहीं होती ना, आप तो कहीं पर भी जाकर के आसानी से उस वीडियो क्या कर सकते हो, कभी भी किसी भी जगह पे आप प्ले कर सकते हो उसे, और उसे आप देख सकते हो। ठीक है, कि वो क्या कह रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, तो वहां से आप आसानी से सीख सकते हो। क्लियर? तो today's learning tools go beyond computers to include MP3 players, podcast, blogs and more। इस समय की जो लर्निंग टूल्स है वो भी कई सारी हैं जो कि आपके कंप्यूटर्स में इंक्लूड होती हैं। बहुत सारी चीजें, ब्लॉग्स होते हैं आपके, और MP3 प्लेयर्स होते हैं, पॉडकास्ट, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके थ्रू क्या होते हैं कि आप आसानी से सीख सकते हो। फिर अब चलते हैं, हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिसएडवांटेज देखेंगे। तो चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ई लर्निंग। तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ई लर्निंग का है क्या, पहली बात मैंने बता दिया इसके एडवांटेज है क्या। तो हम अगर वन बाय वन देखते हैं, तो अगर आप सपोज मान लीजिए आप ई लर्निंग की फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो अगर आप कोई भी बुक क्रिएट करते हो आप, ठीक है, तो आप क्या करते हो, मार्केट में आने से पहले वो क्या होता है, आपका इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाता है, अपलोड कर दिया जाता है, और वो मार्केट में आ भी नहीं पाता, और उससे पहले आपको क्या होता है, मार्केट में पहले ही दिख जाता है, कि आपके ऑनलाइन शो हो जाता है और आसानी से वहां से आपको अवेलेबल भी हो जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं लर्नर कंट्रोल, कह सकते हैं इसमें कि क्या होता है कि यू कैन लर्न एट एनी टाइम एंड एनी प्लेस, ऑल यू नीड फॉर ई लर्निंग इज वेब कलेक्शंस, यू कैन लिमिट द ड्यूरेशन ऑफ ई लर्निंग सेशन। मीन्स इसमें क्या होता है कि आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर भी आप तो पढ़ सकते हो, बट इसमें क्या होता है आपकी ड्यूरेशन होती है, टाइम लिमिटेशन होती है। ठीक है, कि आपको इतनी लिमिटेशन की आपकी जो वीडियोज होगी वो लिमिटेशन की होगी कि इतनी लंबी वीडियो रहेगी, आप केवल इतनी वीडियो देख सकते हो, इसके आगे की नहीं देख सकते हो। ठीक है, अगर आप और कुछ पढ़ना चाहते हो, उससे ज्यादा पढ़ना चाहते हो, तो आप ई लर्निंग में नहीं पढ़ सकते हो। क्लियर? फिर चलते हैं नेक्स्ट साइड में कि इनहैंस्ड रोटेशन में, इसमें जो विस्तार होते हैं इस स्मरण करने की, तो जैसे हम कह सकते हैं कि सिंस यू फॉलो द लर्निंग स्टाइल दैट साइड यू e-learning enhance your retention. Also the e-learning materials is delivered in small logical modules known as skillets। मेरे कहने मतलब ये क्या होता है कि जो भी चीजें आपको ई-लर्निंग में प्रोवाइड की जाती है, फैसिलिटी स्टडी मटेरियल से लेकर के रिलेटेड अगर हम बात करेंगे, तो वो क्या होती है, एक लिमिटेशंस में आपको प्रोवाइड की जाती है, न कि बहुत ही ब्रॉड में होती है, वो एक लिमिटेशंस में होती है जिससे कि आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, अगर आपको और उसके बारे में जानना हो तो आपको उसके बारे में और सर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो उसे पार्ट टू पार्ट में आपसे उसे पूरी डिटेल से जान पाते हो। ठीक, फिर टाइमली एंड इजी एक्सेस, आसानी से इसमें क्या होता है कि आप आसानी से कहीं पर भी इसे एक्सेस कर सकते हो, और 24 आवर्स इन अ वीक में, 20 वीक के जो भी 7 दिन होते हैं उन डेज में आपको ये 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आप जब चाहे तब आसानी से इसे एक्सेस कर सकते हो, किसी भी टाइम पर आपको जब भी पढ़ना है, आपने टेक्नोलॉजी यूज किया, सिस्टम यूज किया, इंटरनेट का यूज किया, और आप ई लर्निंग की फैसिलिटी ले सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एडवांटेज क्या क्या होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इंटरेक्टिव मोड, तो
इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि आपको अट्रैक्ट करती हैं कि आप आसानी से कोई भी चीज़ देख रहे हो तो आपसे वो आसानी से सिखा भी देता है इजी वे में। ठीक है, जैसे बहुत सारे होते हैं कि जैसे टीचर तो वो समझाते ही समझाते हैं, बट अगर आप वीडियो से भी देखते हो तो उससे आपको लगता है कि जिसकी बहुत ज़्यादा क्लियर हो सकता है। ठीक, कभी ऐसे कुछ नहीं समझ में आता तो आप दोबारा उसे प्ले करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, जो वीडियोज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो। And as a e-learners, you have access to a web tutors at all times. Experts are also available for you to resolve content related to queries. में e-learning में क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं अपनी कि हम आप क्या कहते हैं कि आपको जब भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, और बट रही बात लाइव क्लास जब चलती है तो उस टाइम भी हम आपसे कहते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसी टाइम पर आप पूछ सकते हो और आपको उसी टाइम ही आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और तुरंत उसको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये भी फैसिलिटी आपको एडवांटेजेस में ई लर्निंग में आती है। ठीक, फिर असेसमेंट एंड फीडबैक, आपको तुरंत वहाँ से फीडबैक भी मिल जाता है कि आपकी कैसे प्रोग्रेस हुई है, क्या हुआ है, क्या आपको नॉलेज हुई है, वो तुरंत आपको मिल जाता है कि आपने सीखा या नहीं सीखा, क्या चीज़ें आपको चाहिए क्या नहीं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अप टू डेट कंटेंट। इसमें क्या होता है कि आपसे हमेशा जो भी चेंजेस किए जाते हैं वो तुरंत अप टू डेट कर दिया जाता है। उसमें कंटेंट, अगर उसमें कंटेंट को ऐड करना है, कोई चीज़ न्यू थॉट्स आ रही है या कुछ उसके बारे में नया चीज़ है, वो तुरंत ऐड हो जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि ये अप टू डेट रहता है। आप जब भी सर्च कोई भी चीज़ देखते हो, आप ये मान लीजिए ब्लॉग्स पे अगर आप जाते हो सपोज, वहाँ पे जैसे बहुत सारे थॉट्स होते हैं जो कि शेयर करते हैं, तो अगर कोई भी सेंड करता है किसी भी टाइम, तो वो क्या होता है तुरंत अप टू डेट कर देता है कि तुरंत वो दिखाया करंट टाइम में ये न्यूज़ है या फिर उन्होंने ये थॉट शेयर किया, किसने किया, वो सब आपको बता देता है। ठीक है, आप नेट पे सर्च करते हो किसी भी चीज़ के बारे में, अगर कोई भी चेंजेस होते हैं वो तुरंत क्या होते हैं अप टू डेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें की एडवांटेज होती है। अब चलते हैं हम डिसएडवांटेज देखते हैं कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ई लर्निंग। अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं देखते हैं। ठीक है, अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए ये होता क्या है, जैसे ये तो डिसएडवांटेज का ही पार्ट है कि क्या है, मतलब ये है कि जब आप कोई भी चीज़ बुक क्या करते हो कि जब आपको पहले आप जो भी मान लीजिए सपोज आप एक ने बुक बनाया, उसमें कुछ कॉस्ट लगाया, उससे कहीं ज़्यादा आपको परचेज करने पे हो जाता है। ठीक है, अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर एन ई लर्निंग सॉल्यूशन। ये आपको क्या करता है, एक ई लर्निंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, रिक्वायर्ड करता है इज लार्जर ड्यू टू अ डेवलपमेंट कॉस्ट। मीन्स जो भी आप डेवलप करते हो, जितने प्राइस आप कॉस्ट लगाते हो, उससे ज़्यादा ये क्या होता है प्राइस आपको यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, बजट एंड कैश फ्लोज विल हैव टू बी निगोशिएटेड। जो भी आपके बजट और कैश होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर से मतलब कि कुछ ही ज़्यादा ही होते हैं और वो ऑलरेडी आपको वहाँ पर शो कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको सपोज परचेज करना है ऑनलाइन ही, तो वो क्या होते हैं आपकी बजट से जितना आप बनाते हो उससे कहीं ज़्यादा आपको वहाँ पे अमाउंट शो करता है। ठीक है, आप बुक परचेज करते हो, ऐसा तो नहीं होता है कि सपोज मान लीजिए मैंने बुक क्रिएट किया तो जितना हमने कॉस्ट लगाया, जितना उसने उसको बनाने में, उतना ही हम आपको उतने में बेचेंगे, ऐसा नहीं होता ना, उससे कहीं ज़्यादा में आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा अमाउंट में। फिर टेक्नोलॉजी इशू। अब सपोज आप लोग देखते हो कभी कभी, या ई लर्निंग की बात करते हैं, लाइव क्लास की बात करते हैं, तो कभी कभी आप देखते हो कि नेटवर्क का इशू होता है। ठीक है, या तो आप फ्लक्चुएशन हो जाता है नेटवर्क में, जिसमें कि आपको वॉइस नहीं क्लियर आती, कभी सुनाई नहीं देता है, तो कभी आपके नेटवर्क कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि वीडियो कट जाती है, तो आप कनेक्शन आपका क्या होता है, कनेक्टिविटी आपकी डिसेबल हो जाती है, फिर आपको कनेक्ट होना पड़ता है। तो ये सब क्या होता है नेटवर्क के इशू के कारण ऐसा होता है। तो इसलिए ये क्या है इसका, ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। ठीक, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। अगर हम बात करते हैं इसमें जो भी कंटेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक सीरियल मैनर में नहीं होते हैं। ठीक है, आप जब भी कोई सर्च करोगे तो आप देखोगे कि आप जैसे बुक में आपका होता है सीरियल बाय सीरियल, उस तरह से आपको कंटेंट वहां पे अवेलेबल नहीं होंगे ई लर्निंग में। एक कल्चरल एक्सेप्टेशन। अगर हम बात करते हैं सपोज अगर आप ई लर्निंग कर रहे हो तो इसमें क्या होता है कि आप बाहरी जो भी आपकी कल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं आप उनसे नहीं जुड़ पाते हो। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि अगर वो लैपटॉप मोबाइल से कर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो फिर उनको बाहर की चीज़ें क्या हो रही हैं, क्या कल्चर्स हैं, क्या हो रहा है, उनको कुछ इससे कोई मतलब ही फिर नहीं रह जाता है, उनसे वो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। ठीक है,
फिर अगर हम बात करते हैं पोर्टेबिलिटी की, तो इसमें क्या होता है कि जो भी बहुत सारी ट्रेनिंग जो दी जाती है उसमें ई लर्निंग की उसका बहुत ज़्यादा नेटवर्क होता है, उसमें कई सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है कंप्यूटर्स में, आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। और कभी कभी ये होता है कि आपको वो चीज़ तो अवेलेबल होती हैं बट आपको वो नोट्स की फॉर्म में मिलती नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखते हो कि आपकी क्या होते हैं पेज वर्क में रहते हैं, आप नोट्स क्रिएट कर लेते हो बट वहाँ पे क्या होता है कि ऑलरेडी वो सब कुछ सामने शो करता है और वो आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कराता है। ठीक है, आपको नोट्स वहाँ से बना सकते हो, अगर आप देखते हो तो ऑनलाइन वहाँ से PDF से डाउनलोड करके तब आप प्रिंट आउट लेते हो। ठीक है, ये सब आप काम करते हो, ये आपके हैं डिसएडवांटेज। अब चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं, एंड नेक्स्ट टॉपिक है क्या और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट ई गवर्नेंस। तो अब हम बात करेंगे ई गवर्नेंस क्या होता है, तो चलते हैं देखते हैं। तो स्टूडेंट का फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। मीन्स इज द इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू स्मार्ट गवर्नेंस। मीन्स एक तरफ से ये क्या होता है आपका एक एप्लीकेशन होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन वो आपका एप्लीकेशन होता है कि जिसमें क्या करता है कि जैसे जो भी आपकी गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, बहुत सारी साइट होती हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं, वो क्या होते हैं आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड होती हैं। आप कोई भी वर्क ले लो, आप चाहे जैसे योजना चलती है आपकी, हर एक स्टेट का अपना अपना लोग होता है ना, बहुत सारी चीज़ें, या आप कोई भी काम करते हो जैसे बैंक का, ये सब क्या होते हैं टेंडर से रिटर्न ले रहे हो, आप रिजर्वेशन करा रहे हो, कहीं कैश करा रहे हो, ये सब क्या है आपका गवर्नमेंट की साइट्स होती हैं जिसकी आपकी अप टू डेट होती रहती है, ऑनलाइन सब कुछ होता रहता है। ठीक, तो इन्हीं इस चीज को देख, अभी जो आप देख रहे हो ये क्या है इस समय प्रेजेंट टाइम का, सब क्या एक स्मार्ट बन चुका है। तो इसी चीज को स्मार्ट बनाने के लिए ही हम ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का यूज करते हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है, और इस सब प्रोसेस से हर एक फंक्शनिंग होती है इन्हीं फंक्शन का यूज करके, जो कि हम एक स्मार्ट गवर्नेंस बनाते हैं। ठीक है, उसको डेवलप किया जाता है। क्लियर? तो ई गवर्नेंस है क्या, क्लियर हो गया आई थिंक हमारे ख्याल से। फिर अब बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया। अब मतलब कि ये जो ई गवर्नेंस इंडिया में, ई गवर्नेंस का यूज हम कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि लाइक मैंने जो बताया आपको कि आप ई रिजर्वेशन करते हो, ई कैश में करते हो, ई टेंडर में करते हो, ई रिटर्न से करते हो, ई पोस्ट में करते हो, ईमेल में करते हो आप, एंड आप कोई बजट पेश करना होता है तो भी वो करते हैं, आप कोई भी टेंडर पास करना हो तो भी उसी में हम करते हैं। बहुत सारे स्टेट होते क्या होते हैं अपना अपना एक अलग अलग वे यूज करते हैं। जैसे चीफ मिनिस्टर का अलग से इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, हर एक स्टेट का अलग CM का होता है, अपना अपना वो अलग अलग वे में वो क्या करते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग वो साइट क्रिएट करते हैं और वहाँ पे अपने आप को वहाँ पे वो अपनी डिटेल्स पूरी शो करते हैं। क्लियर? फिर आइडेंटिफिकेशन एरियाज फॉर ई गवर्नेंस। अब कैसे हम उस एरियाज को पहचानेंगे कि कौन सा ई गवर्नेंस एरिया है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विच हैव अ मैक्सिमम interactions with the public must be identified for the use e-governance। मीन्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या होता है कि वो कई सारे इंस्ट्रक्शंस के लिए पब्लिक को इंटरेक्ट करने के लिए बहुत सारी से उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कई सारी चीजें ई गवर्नेंस ने बनाई है। ठीक है, जिसमें कि कई सारे उसमें हम बात करते हैं जैसे लाइक की अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो आप बिल पे करते हो, वाटर टैक्स जो आप देते हो, टेलीफोन हो गया आपका, राशन कार्ड हो गया, सैनिटेशन हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, लैंड रिकॉर्ड हो गया, हाउस टैक्स हो गया, एंड FIR हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉस हो गया, लॉस एंड फाउंड FIR होता है, डेड बॉडी से बहुत सारी चीजें होती हैं, पेंशन हो गया, ये सब क्या होता है आपके ये ई गवर्नेंस की फैसिलिटी है जो कि आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये सब इसके थ्रू ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ई गवर्नेंस ही द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ई गवर्नेंस क्या होता है। ठीक, अब हम चलते हैं ई बैंकिंग या फिर हम कह सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हो ई बैंकिंग होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होता है या ऑनलाइन बैंकिंग जानते हो क्या होता है। जैसा कि एज अ नेम सजेस्ट व्हाट इज द ऑनलाइन बैंकिंग। तो ऑनलाइन बैंकिंग क्या कि जो हम इंटरनेट के थ्रू घर बैठे हम वर्क कर सके, आसानी से कोई भी काम हो जाए, हमें बैंक जाने की जरूरत ही न पड़े ना। यही तो होता है ना कि हमें बैंक जाने की जरूरत ना पड़े, ये चीज हमारा ऑनलाइन बैंकिंग कहलाता है। ठीक है, तो द टू मोस्ट
because electronic banking means 24 hours access to cash through an automated teller machines deposited directly into a check or saving account. मीन्स कि अब बैंकिंग में ऐसी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की है, ऐसी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है कि आप आसानी से कोई भी चीज, आप सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, आप अमाउंट को निकालना चाहते हो, तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप एटीएम मशीन होती है, आप वहां गए, वहां से आसानी से आपने पैसे निकाल लिया। बहुत सारी मशीन होती है कि आपको बैंक में जाना नहीं है, वहां से ही आपने क्या किया, अपनी अमाउंट को भी क्या किया, अगर आपको क्रेडिट करना है, डिपॉजिट करना है, सेव करना है, तो वहां से भी आप क्या करते हो, अपने अकाउंट में पैसे डाल सकते हो और निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, अब तो बहुत सारे काम होते हैं कि बैंकिंग से रिलेटेड कि आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक बिल पे कर सकते हो, आप कोई भी टैक्सेस पे कर सकते हो, आप कोई चीज परचेज करना चाहते हो तो आप आसानी से ऑनलाइन उसको परचेज कर सकते हो। तो ये सब काम आपको ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर आपको कोई मनी ट्रांसफर करना हो, कोई मेल सेंड करना, वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने मान ली सपोज जैसे कि बहुत में क्या होता है, ये पासबुक देखते हैं, जनरेट करा लेते हैं कि क्या उसमें हमारा बैलेंस क्या चल रहा है, इसमें अप डाउन क्या हो रहा है, क्या हुआ है, वो सब पूरा मंथली सारी चीज वो ऑटोमेटिक वो क्या होता है, ऑनलाइन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सब कुछ बैंकिंग की। तो चलते हैं हम इसके अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन बैंकिंग है क्या। तो चलते हैं अब बात करते हैं एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि बैंक आपको क्या करता है, बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ऑनलाइन बैंकिंग सेव्स योर फ्रॉम द हैसल ऑफ हैविंग टू वेट इन अ क्यू। मीन्स जैसे बहुत सारी भीड़ होती है, एक लाइन लगी होती है, उन सब चीजों से आपको बचाता है कि आपको लाइन न लगाना पड़े और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक है, और आप बोले कि बहुत थको भी ना, आराम से बैठे बैठे आप कोई भी काम कर सको और वो विद इन अ सेकेंड में ही आपका वर्क हो जाता है और बहुत ही फास्ट वर्क होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, अगर इसका जगह सेकेंड एडवांटेज की बात करेंगे तो ऑनलाइन बैंकिंग सिंप्लीफाइज योर जॉब ऑफ हैविंग टू सफल थ्रू स्टैक्स ऑफ पेपर एवरी मंथ ट्राइंग टू टैली रिसीप्ट विथ बैंक स्टेटमेंट। मीन्स जैसे कि बहुत सारे लोग जो भी प्राइवेट जॉब होती है उसमें क्या करते हैं कि आपसे बैंक डिटेल मांगी जाती है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग की हेल्प से आसानी से अपने जो भी अकाउंट होता है वहां से हम अपने बैंक की डिटेल्स हम आसानी से अपने अकाउंट की डिटेल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तरह से बैंक स्टेटमेंट जिसे हम कह सकते हैं। ठीक, मंथली क्या हो रहा है सब कुछ, मंथ अकॉर्डिंग, डे वाइज अकॉर्डिंग, हर एक चीज पूरी डिटेल्स हम आसानी से हम पा सकते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर रिड्यूस पेपर वर्क। अब देखिए इसमें जब ऑनलाइन सारे वर्क हो रहे हैं तो क्या हमें उसमें पेपर की जरूरत होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ वहां पे दिखा दिया जा रहा है, शो कर दिया जा रहा है कि आपके अमाउंट में कितना है, क्या है, कब ट्रांजेक्शन हो रहा है, सब कुछ आपको शो हो जाते हैं आपके सिस्टम पर ही। तो आपको वहां पे उसकी जरूरत ही नहीं है कि वहां पे आसानी से आपको उस चीज को वहां पे देख लेते हो और वहां पे पेपर की नीड ही नहीं है और हर एक चीज आपके स्क्रीन पे शो हो जाता है। अगर आपको लगता है कि हमें उसे प्रिंट आउट लेना तभी आप ले सकते हो, आप आसानी से उसका प्रिंट आउट लोगे तभी उसमें पेपर वर्क होगा, नहीं तो बाकी सब बहुत सारे काम होते हैं जिसमें कि हमें पेपर वर्क की जरूरत नहीं होती है। पहले क्या होगा, पेपर होता था, अगर हमें अकाउंट भी खुलवाना हो तो भी पेपर फॉर्म भरो, ये करो वो करो, बहुत सारी चीजें। लेकिन अब इतने समय जो प्रेजेंट टाइम में मतलब कि धीमे धीमे हो रहा है, अभी बहुत सारे बैंक होते हैं जो कि ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, पहले ही आपसे क्या करते हैं, एक पेज में भरवा लेंगे, उसके बाद वो क्या करते हैं अपने से चला, ताकि आप गलती ना कर दो, इसलिए वो करते हैं जब वो जाकर के फिल करते हैं आपके साइट पर और उस बैंकिंग के ऑनलाइन अकाउंट पर। ठीक है, अगर आप भी करना चाहते हो तो वो फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि आप आसानी से अपने अकाउंट क्रिएट कर दो, पूरा डिटेल आप खुद से फिल कर लो, अपना पूरा अकाउंट खुद से बना लो और बस उसका जाकर के जो भी मैसेज आता है वहाँ बैंक में शो करो आप और बस आपको तुरंत अकाउंट ओपन हो जाता है। फिर आप अपना ऑनलाइन बैंकिंग करा के जो भी ट्रांजेक्शन करना है, अमाउंट सेव करना है, जो भी करना है वो आप काम कर सकते हो आप। फिर नेक्स्ट इसका जो लास्ट एडवांटेज था
कि इसमें आप वैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि हमें मतलब कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्या है, सिक्योर है। ठीक है, हमने जो भी चीज़ जहाँ भी सेंड किया वो क्या हुआ, वहाँ पर जाकर के रिसीव हो गया। ठीक है, हमारे अकाउंट में इतना है, वो आसानी से आप लोग देख सकते हो। ठीक, तो अब हम चलते हैं, अब इसके थोड़े से डिसएडवांटेज देख लेते हैं। भाई जहाँ पे एडवांटेज वहाँ तो डिसएडवांटेज होगा ही होगा ना, ये तो जाहिर सी बात है भाई। अगर कुछ चीज़ अच्छा होता है तो कुछ चीज़ उसका खराब भी होता है। अपोजिट डायरेक्शन हर एक का कोई होता है। अगर आप कोई कुछ कह रहे हो तो दूसरा उसका अपोजिट बैठा होता है कि ये नहीं है, ऐसा कैसे कह रहे हो, जरूरी थोड़ी ना कि ये ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है। वही सेम काम यहाँ पर भी, अगर आप एडवांटेज कह रहे हो तो यहाँ पे डिसएडवांटेज भी होगा इसका, भाई जाहिर सी बात है। जैसे कि अभी हमने बात किया कि आपने जो भी चीज़ आप ट्रांजेक्शन करते हो क्या उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड होता है। हाँ, वो एक तरफ सिक्योरिटी इशू, यही मेरे ऊपर डिसएडवांटेज है जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी इशू, कि आप जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो वो आपको तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे आपने नंबर दिया, अकाउंट नंबर दिया, उसमें आपने पासवर्ड लगाया, वो ठीक है। बट हैकर्स बहुत सारे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपसे आपकी इंफॉर्मेशन चोरी से निकाल लेते हैं और आपके अकाउंट को भी हैक कर लेते हैं आपकी इंफॉर्मेशन से ही, और आपके अकाउंट से जितने भी अमाउंट होगा, जो भी चीज करना हो उसका वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि इसमें सिक्योरिटी इशू होता है। एंड लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, अगर हम इसकी बात करें, जैसे भी मैंने कहा था कि बहुत सारे आपने वर्क किया, ठीक है, कि इसमें क्या होगी, पेपरलेस हो गया, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें पेपर की जरूरत होती है। ठीक है, सिस्टम फेलर, अब सपोज मान लीजिए कि आप वर्क कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो ना, वर्क कर रहे हो आप, और मान लीजिए नेटवर्क इशू आ गया। नेटवर्क इशू आया तो सिस्टम क्या होता है, आपका बंद हो जाएगा, नेटवर्क स्लो हो जाएगा और आपकी वो प्रोसेसिंग क्या होगी, रुक जाएगी। जैसे बैंक में बहुत सारे लोग जाते हो ना कभी कभी, तो अधिकतर मोस्टली वो यही कहते हैं कि सर नेटवर्क इशू आ रहा है, ठीक है, अभी नेटवर्क स्लो चल रहा है, इसलिए अभी आपका काम नहीं हो पाएगा। कुछ जगह तो अभी बहाना भी करते हैं ना बैंक वाले, एसबीआई में तो खास तौर से बहाना करते हैं मोस्टली। ठीक है, वहाँ पे, और अधिकतर बैंक ही ऐसा नहीं है कि होते ही है, कुछ बैंक क्या होते हैं, प्राइवेट वाले जो होते हैं बहुत ही फास्ट वर्क करते हैं। अगर रियल में नेटवर्क इशू होता है तो वो अपने अकॉर्डिंग ही वो मतलब कि कहते हैं सर थोड़ा सा वेट करिए, अगर जैसे होता है हम तुरंत आपको वर्क कर देते हैं। ठीक है, वो बहुत फास्ट वर्क करते हैं। लेकिन बहुत सारे होते हैं जो कि जानबूझकर भी कभी कभी करते हैं, लेकिन ऐसा होता भी है कि नेटवर्क इशू होता है तो वो तुरंत उसके कारण स्लो प्रोसेसिंग हो जाती है। क्लियर, ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ई लर्निंग क्या है, ई गवर्नेंस क्या है एंड ई बैंकिंग क्या है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ई शॉपिंग। तो स्टूडेंट्स अभी अभी हम बात ही कर रहे थे कि आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हो बैंक में ही, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो आप, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो आप, और फिर उसमें आप ट्रांजेक्शन भी करते हो, तो बैंकिंग से होगी। हम शॉपिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये शॉपिंग होता क्या है, इसको हम, इसका नेम हम आल्सो जानते हैं कि ये होती है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। ई शॉपिंग इज आल्सो नोन एज अ इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। It means purchasing products or services directly from a seller over the internet using a web browser by giving online or offline payment. मीन्स ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डायरेक्ट, आप जो भी आपके सेलर होते हैं उनसे आप इंटरनेट की हेल्प से, ब्राउजर की हेल्प से आप किसी भी प्रोडक्ट को आप परचेज कर सकते हो और आप पेमेंट ऑफलाइन या ऑनलाइन कर सकते हो आप। ठीक है, ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। यू नीड नॉट टू गो टू द शॉप or store to buy a product. Instead, with the single click of a computer mouse, you can order anything from the vast range of products and services. मीन्स आप घर बैठे बैठे बिना कहीं गए, ना स्टोर पे जाना है, ना कहीं कुछ करना है, इसीलिए ना स्टोर नहीं कुछ किसी शॉप पे भी नहीं जाना है। आप आसानी से ऑनलाइन आपको जो भी प्रोडक्ट की नीड है, आप कंप्यूटर के थ्रू उस साइट पे जा करके इंटरनेट के थ्रू आप आसानी से उस प्रोडक्ट को परचेज करते हो आप। ठीक है, एंड उस प्रोडक्ट को आप आसानी से घर बैठे भी आपको वो फाइंड मिल जाता है आपको आसानी से। क्लियर है, सपोज मान लीजिए कई सारी चीजें होती हैं जिसका यूज आप इसमें करते हो आप ई शॉपिंग के लिए। जैसे द ऑनलाइन स्टोर प्रोवाइड यू ऑलमोस्ट एवरी
टाइप ऑफ द प्रोडक्ट लाइक टॉयज, हाउस होल्ड एप्लीकेशंस, बुक्स, एक्सेट्रा में कई सारी चीज़ें होती हैं। प्रोडक्ट्स हो गए, टॉयज हो गए, बुक्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि शूज़ हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिसका आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हो। ठीक, फिर अब हम चलते हैं एडवांटेज की, देखते हैं एडवांटेज क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है। अगर हम एडवांटेज की बात करेंगे तो सबसे पहले आप देखते हो कि जब आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो उसमें ये क्या करता है, टाइम सेविंग करता है आपकी ना। सबसे पहले क्या करेगा, आपको टाइम को सेव करता है आपका। ये तुरंत आपके टाइम को सेव करता है, फिर उसके बाद फिर आपके मनी को भी सेव करता है। ये आप लोग देखते हो ना, जब भी कोई चीज़ आप देखते हो, जब आप कोई चीज़ सेव परचेज करते हो उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट होता है। अगर यही आप शॉप पे जाओगे, सपोज मान ली दुकान पे आप गए, स्टोर पे आप गए, तो वहाँ पर अगर आप कोई भी चीज़ मान ली खाने पीने की चीज़ भी खरीद रहे हो तो उसको क्या करेगा, जो भी उसमें कॉस्ट मेंशन होगी वो उसी कॉस्ट पर ही देगा, आपको थोड़ा सा भी डिस्काउंट नहीं देगा। ठीक है, अगर यही आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो क्या करता है, आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। क्लियर, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने ऑनलाइन शॉपिंग किया तो उसने अपने जो प्रोडक्ट की वैरायटी लो कर दी, ऐसा तो नहीं होता है ना। ये होता है क्या ऐसा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी होता है कि वो जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदा वो आपका कह सकते हैं कि वो कभी कभी खराब निकल जाता है। ठीक है, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता है। आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, उसकी वैरायटी भी कई सारी होती है, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी आपको मिल जाती है वहाँ पर उस प्रोडक्ट रिलेटेड। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट 24/7 आवर्स मीन्स इसमें आप कभी भी किसी भी टाइम पर आप इस साइट पे जाकर के आप शॉपिंग आराम से, जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग की साइट होती है उस पर जाकर के आप कभी भी किसी भी टाइम पर कहीं पर भी रह करके आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो उससे आप परचेज कर सकते हो। होम डिलीवरी, जैसा कि आप लोग देखते हो कि आप कोई भी शॉपिंग करते हो तो वो क्या होता है कि होम डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। ठीक है, तो आपने परचेज किया, आप आसानी से वो घर पे बैठे बैठे ही आपको उस प्रोडक्ट को आपके घर तक आ जाता है आपको। लॉस ऑफ पेमेंट ऑप्शन, आपकी कई सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आपको कैसे पेमेंट करना है, किसके थ्रू करना है, किस तरह से करना है, तो उस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो। क्लियर, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एडवांटेज इसकी क्या क्या हो सकते हैं। अब चलते हैं हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। भाई जब इतनी फैसिलिटी देगा तो कहीं ना कहीं तो उसका नुकसान भी तो आपको लेना है। ऐसा तो नहीं है कि भाई आपको केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, कहीं ना कहीं तो उसका लॉस भी तो होना है। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपने जो भी प्रोडक्ट लिया आपको चाहिए इतने दिनों में, वो कभी कभी क्या होता है टाइम शो करता है, वो क्या करता है डिले हो जाता है कभी कभी। तो सबसे पहला इसका होता है डिले, कि आपने कोई भी दिया सामान परचेज किया और वो टाइम से आपके पास नहीं पहुंचा। ठीक है, तो ये भी होता है। फिर होती है दूसरी, अगर बात करते हैं इंफीरियर प्रोडक्ट, जैसे मैंने कहा अभी कि कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं कि ना कि जो भी आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, डिफेक्ट भी होता है उससे। वो जरूरी नहीं होता है कि वो पूरी पूरी क्वालिटी उसकी अच्छी हो, कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी जो क्वालिटी वो प्रोडक्ट की होती है वो इन्फीरियर होती है। ठीक है, शिपिंग चार्ज, अब देखिए इसमें क्या होता है कि आप जब भी कोई चीज़ परचेज करते हो तो कभी कभी क्या होता है उसमें ऑलरेडी इसमें चार्जेस ऐड कर देता है। ठीक है, चार्जेस में क्या करता है एक्स्ट्रा ऐड कर देता है। फिर फ्रॉड की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो भी आप देखो आपने क्या किया शॉपिंग किया, बट उसमें क्या करते हो आप अपनी पूरी डिटेल देते हो, आपका नाम क्या, एड्रेस क्या, मोबाइल नंबर क्या, ईमेल आईडी क्या, ये सब आप देते रहते हो ना। तो इसके थ्रू क्या होता है हैक कर सकते हैं, फ्रॉड होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज भी आता है। ठीक है, फिर रिटर्न प्रॉब्लम, जैसे सपोज क्या होता है जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उसको रिटर्न करने में भी प्रॉब्लम होती है, तुरंत रिटर्न नहीं होता। जैसे आप किसी स्टोर पे गए, अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप घर गए फिर तुरंत आप चाहते हो उसी समय जाकर के हम उस दुकान को शॉप को मतलब वापस कर रिटर्न कर दे कि हमें नहीं चाहिए भाई, हम अगर लेना चाहे दूसरा कुछ ले लेंगे इसकी जगह पे, तो आप तुरंत कर सकते हो। बट यहाँ पे ई शॉपिंग में क्या होता है कि ये रिटर्निंग में प्रॉब्लम करता है। आप 1 2 3 दिन रुको, फिर उसके बाद फिर आप रिटर्न करो, फिर वो पता नहीं कितना समय लेगा, फिर आपको वो रिटर्न होगा, फिर उसी जगह पे आपको न्यू प्रोजेक्ट लेना है तो आप फिर लोगे, तो इतना बहुत ज़्यादा टाइम वो ले लेता है। ठीक है, तो ये सब इसके क्या थे डिसएडवांटेजेस थे।
तो आई होप आप लोगों को इस टॉपिक में समझ में आ गया होगा कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं एंड ई शॉपिंग क्या होती है। ओके स्टूडेंट, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टूडेंट ई रिजर्वेशन। तो ये तो आप लोग सभी लोग करते हो ना, ई रिजर्वेशन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक या फिर ऑनलाइन रिजर्वेशन जो आप करते हो कि घर बैठे बैठे हम कहीं के भी रिजर्वेशन हम करा लें, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप कहीं का भी रिजर्वेशन करा सकते हो, एयर का हो गया, एयरलाइंस का हो गया आपका, ठीक है, आप ट्रेन का हो गया आपका, एंड मान लीजिए आपको सिनेमा देखना है तो वहाँ का भी रिजर्वेशन करा सकते हो, आप टिकट बुक कर सकते हो आप। एंड बहुत सारी डिफरेंट होती है कि आप रिजर्वेशन आप आसानी से ऑन इंटरनेट के थ्रू आप बुक कर सकते हो, रिजर्व कर सकते हो किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो चलते हैं इसके बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन को दिखाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको विश्वसनीयता होती है कि अगर आप कोई भी चीज़ भी कर रहे हो तो वो आसानी से आपको वहाँ पर अगर अवेलेबल होता है तो आपकी वहाँ पर रिजर्वेशन सुनिश्चित कर देता है कि हाँ वो होना ही होना है, तुरंत वो रिजर्व कर देता है, ठीक है। फ्लैक्सिबिलिटी मीन्स आसानी से अगर आप कोई भी चीज़ कराते हो, रिजर्व करना चाहते हो तो वो आसानी से आपको रिजर्व मतलब कि वो रिजर्व करता है। रिजर्वेशन सर्विस आर ओपन अराउंड द क्लॉक मीन्स ये 24 आवर्स विद इन अ वीक मीन आपको मतलब 27 डेज इन अ वीक आपको अवेलेबल हो जाता है। आप कभी भी किसी भी टाइम साल भर में जब भी आपको लगता है कि आपको रिजर्वेशन कराना है आप कभी भी करा सकते हो 365 डेज में 24 आवर्स में, ठीक है। आपको हमेशा ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और आपको ई टिकट भी प्रोवाइड कर देता है। सेफ्टी, इसमें जाहिर सी बात है कि आप कोई भी भाई सेफ्टी तो प्रोवाइड करेगा ही रहेगा। आप आसानी से क्या कर रिजर्व करा ली तो आपके ही नाम पे होगा ना, किसी और के नाम पे तो होगा नहीं गईगा। आपने जो भी बुक कराया वो तो आप ही जाओगे ना उस जगह पर। जैसे आपने रिजर्वेशन कराया, सपोज मान लीजिए रूम आपने बुक कर लिया किसी होटल का, बाहर आप जा रहे हो टूर पर, आपने रिजर्वेशन करा लिया, उस रूम को रिजर्व कर लिया, आपको जो भी रूम चाहिए आपने देखा उस साइट गए उस प्लस पर्टिकुलर होटल्स के और वहाँ पर देखा कि ये रूम अवेलेबल है और आपने क्या किया बुक कर लिया। तो सपोज आप मान लीजिए बुक करने के बाद वहाँ जो क्या कोई और वहाँ पे हो क्या, नहीं होगा, क्योंकि वो आपसे रिजर्व हो चुका है। इसलिए कहते हैं वो क्या है, सेफ्टी है। आपने क्या किया, ट्रांजेक्शन किया, वो उनके अकाउंट में आपका रूम बुक हो जाता है, ठीक। इसलिए कहते हैं ये क्या है, सेफ्टी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक। फिर हम बात करते हैं कैंसिलेशन। मान लीजिए सपोज आप क्या किए कि आपने रिजर्व किया, आप चाहते हो कि हम नहीं चाहते वहाँ पे जाना या हम उसका यूज़ नहीं करना चाहते हैं, या मान लीजिए आपने रिजर्वेशन कराया ट्रेन का भी, आप नहीं जाना चाहते हो कि आप जैसे आप जा रहे हो ना, आप वहाँ किसी प्लेस कहीं जाना है, टूर पे जाना है, आपने कैंसिल कर दिया, तो आप क्या करते हो ऑनलाइन वहाँ बैठे बैठे उस चीज़ को जो भी टिकट है रिजर्वेशन उसको आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर हम बात करते हैं अब ई ग्रुप्स। अब देखिए ई ग्रुप्स होता क्या है। जैसे स्टूडेंट्स आप लोग देखते हो इलेक्ट्रॉनिक जिसे ग्रुप कहते हैं, तो जैसे आपका ईमेल है, ईमेल क्या आपका एक ग्रुप सर्विसेज है जहाँ पे कई सारी चीज़ें आपकी मेल होती है, डिफरेंट टाइप की कई पूरे मैसेज एक साथ क्या होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं। बहुत सारी साइट्स होती हैं, ब्लॉग होते हैं जिसको हम ग्रुप्स की बोल सकते हैं उसे, वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसमें कई सारे मेंबर्स ऐड होते हैं, अपने बातों को रखते हैं, आप वो हर एक चीज़ आप उनकी बातों को देखते हो। ये सब बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है। आइडियाज मिल जाते हैं, थॉट्स मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वहाँ पे आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं ई ग्रुप्स पर। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, सारे टॉपिक। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं क्या। तो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, आपके इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स से, ठीक है। और हर एक लेक्चर्स में आपके डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बताया गया था, तो आप सभी वीडियो देखिएगा, हर एक वीडियोस को अच्छे से, ओके स्टूडेंट्स। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में और न्यू वीडियो, ओके स्टूडेंट्स। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।